जानकी, जानकी तुम ठीक तो हो ना? हमें सुन पा रही हो जानकी? ये हर्ष सर ऐसे अजीब से क्यों बिहेव कर रहे थे? जानकी? नहीं, अशोक का है पल्लवी। पटना वाले मैनेजर साहब से बतिया रहे हैं। जानती तो हो तुम इन्हें, अपने काम के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हम ही बता आते हैं तुम्हारे अशोक सर को कि तुम्हारी चोट लगी है। ध्यान रखो तुम, हम आ रहे हैं। मुझे अकाउंट्स की सारी स्टेटमेंट देखने हैं आज ही। ओके सर। और ये जो एक्सीडेंट का तमाशा हुआ ना, ठीक नहीं था ये। हर सर के ऊपर कितना बुरा इंप्रेशन पड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। सर वो जानकी की ना बहुत चोट लगी थी, आप एक बार जाके देख लो ना प्लीज। तुम सर से मिली? श्याम सर, ये पल्लवी हमारी टीम की मेंबर है। नमस्ते सर। हाय श्याम। तुम जाके देखो उस लड़की को। पल्लवी है ना मुझे ऑफिस दिखाने के लिए। पल्लवी तुम सर को ऑफिस दिखा, मैं 2 मिनट में आया सर। जानकी चलो। चलो। अशोक, हमें चोट लगी है। अच्छा मेरी बात तो सुनो। हर्ष सर तो बिना अकाउंट चेक करे निकल गए, अब श्याम सर अकाउंट चेक करेंगे। अंदर चलो। अशोक कैसी बातें कर रहे हो? एक तो हमें चोट लगी है, उस पर से हमें घर जाना है। निशा की शादी की सारी तैयारी भी तो करनी है ना। यार तुम फिर घर वालों को लेकर बैठ गई। तुम रहो या नहीं रहो, निशा की शादी होकर रहेगी। मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, प्लीज चलो। अरे पर हाँ तुम आओ, ये रखो, मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज चलिए। अजीब इंसान है, काम में इतना बिजी है कि हमारी चोट के बारे में ही भूल गया। आइए मिश्रा जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आइए प्लीज। अरे तकलीफ की बात कर रहे हैं? इतनी गर्मी में नॉन एसी गाड़ी भेज दी, ऐसा कौन करता है भला? लोगों को देखो, है पसीने से तरबतर हो गए हैं। औरतों का मेकअप, जेंट्स का गेटअप दोनों खराब हो गए। गाड़ी तो हमने एसी ही भिजवाई थी, पर हाँ, लेकिन गाड़ी वाले ने नॉन एसी गाड़ी भेज दी। जी आप आइए ना, आइए। तू जा कूलर ऑन। हाँ जी पापा। आई ना, बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं। सत्यनारायण जी का पूजा बस अब शुरू ही होने वाला है। लल्ला, अपने सास ससुर के पैर तो छू लो। आओ छू लो, पैर छू लो। अरे चुप चुप जियो बेटा, खूब तरक्की करो। खुश रहिए। पापा जी, आप हालत देख रहे हैं हमारी। एक रिक्वेस्ट थी, कम से कम वापसी के लिए आप एसी गाड़ी बुलवा लीजिए, वरना हम ही बंदोबस्त कर लेंगे। आप बस कहिए। नहीं हम देखते हैं। हाँ। आप आइए ना। तुम तो कह रही थी कि लल्ला का ससुराल बहुत बड़ो है, पर ये तो छोटो सो लग रहा है। कितने कमरे हैं? 2 ही है। बस 2 ही कमरे? लल्ला, जब घर छोटा हो ना तो परिवार भी छोटा ही रहना चाहिए। हम 2 और हमारे 2। समझी जी, बुरा मत मानिएगा। आपका घर है ना एकदम ऐसे कोने में ना, इंटीरियर में है। सस्ता घर जो है वो कोने में इंटीरियर में ही मिलता है। ए नितिन, जाकर मिन्नस वाटर लेकर आओ। मामा, मिन्नस दिन मिनरल वाटर। जब समझ रहे हो तो लेकर आओ ना। अरे बहन जी, ये शगुन आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? लीजिए भाई, बहुत महंगा शगुन है। हाँ आइए ना, बैठिए ना। आओ बेटा, बैठो। हाँ आप बैठिए ना। अरे बताओ, यहाँ टूटी हुई कुर्सी रख दिया इन लोगों ने। लगा तो नहीं ना? अरे जाओ देखो उसने क्या रिपेयर किया। हाँ, इधर बिठाइए उसको, अभी सुना कर आते हैं। लगी तो नहीं? अरे तुमको तो 1 पैसा नहीं देंगे। हॉट, जस्ट माय टाइप। सर वैसे तो हम अपनी ऑडियो रिपोर्ट स्कैन करके सिस्टम में ही सेव करते हैं, बट आई डोंट नो मिल क्यों नहीं रही है। डोंट वरी, मैं हेल्प कर देता हूँ। क्या है ये?
पानी है आंटी? पानी है, दिखाई देता है हमको, अंधे नहीं है हम। अरे घर में एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है क्या आपके घर में? है फ्रिज है, वो बर्फ वाला होता है ना, उसमें ठंडा पानी रखा है। ये ताजा पानी ले आया, जाओ ठंडा पानी लेकर आओ। कितनी गलतियां कर रही है बहन जी। हमको तो लगता है गलती से ही हम ये रिश्ता लेके आए यहाँ पर। नहीं बहन जी, ऐसा मत बोलिए, आपकी इज्जत सर आंखों पर। ये तो कहने की बात है भाई साहब, लेकिन लड़के वालों के साथ ऐसा बर्ताव कोई नहीं करता। कितनी बार मना किया कि आज उसको ऑफिस मत जाने दीजिए। सुनिए, इतना सरताना। निशा भी बार बार फोन कर रही है। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं कि आपका हाथ। डोंट वरी, मैं करता हूँ कब। तो ये रहा प्रिंट आउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पहले निकाल चुके थे। ओके। आप लोग एक काम करिए, आप अपने डेस्क पे वेट करिए, मैं सर को समझा देता हूँ। सर ये लास्ट ईयर का स्टेटमेंट है। अशोक सर, वो कुछ बात करनी है आपसे। आप वेट करिए। अशोक, अकाउंट्स ये लड़की हैंडल करती है? जी हाँ सर, जान के नाम है। हर्ष सर की गाड़ी से यही लड़की टकराई थी? यस सर। आपको मैंने कितना समझाया था कि इतनी छोटी जगह पर हर्ष को भेजने की क्या जरूरत है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अरे माँ, इतना छोटा सा काम था, कोई भी आता, कोई भी कर लेता। एक तो ये ड्राइवर का बच्चा 15 मिनट हो गए पानी लेने गया, अब तक पता नहीं कहाँ मर गया। आपको पता है मैं यहाँ क्या झेल रहा हूँ? He's getting out of control, माँ। मैं क्या करूँ बताइए मुझे, अब मैं क्या करूँ? अशोक प्लीज काम डाउन। यार हाउ कैन आई काम डाउन? हद होती है यार किसी बात की जान की। हर समय तुम ना यार ये फैमिली है, फैमिली वो, फैमिली है, फैमिली वो। मैं इंपॉर्टेंट हूँ कि नहीं? तुम घर जाओ या नहीं जाओ, तुम्हारी बहन की शादी तो 100% होगी, लेकिन अगर तुम यहाँ से चले गई ना तो मेरा प्रमोशन तो 100% गया। तुम ये चाहती हो? हम ऐसा क्यों चाहेंगे? तो प्लीज यार भगवान के लिए यहाँ से जाने की बात करना बंद करो। एक बार बॉस यहाँ से जाए, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। अशोक देखो, हम समझ रहे हैं, जैसे तुम्हारे ऊपर ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी है ना, वैसे हमारे ऊपर निशा की शादी की जिम्मेदारी है। तुम भी तो समझो ना यार। ये फाइल कहाँ है? मुझे पहले फाइल नहीं मिल रहा है यार। अरे अशोक, फाइल यहीं पे है, ये लो। चोट लग गई ना तुम्हें तो जोर से मारने की क्या जरूरत थी? देखो गुस्सा में हाथ। दूर रहो। हम लोग ऑफिस में हैं, एम्प्लॉय की तरह थोड़ा बिहेव कर सकती हो? आई एम सॉरी। और ये फाइल यहाँ थी तो कब से क्या कर रहे हो? व्हाट? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। एक तरफ अशोक का प्रमोशन है, दूसरी तरफ निशा की शादी। कैसे मैनेज करेंगे हम सब? अब क्या, तुम्हें घर जाना है ना तो जाओ, जब तक दोनों मीटिंग कर रहे हैं तब तक जाके वापस आ जाओ। और अगर फिर भी अशोक सर ने पूछा तो हम बोल देंगे कि तुम स्टोर रूम में पुराने अकाउंट्स चेक कर रही हो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। अच्छा सुनो, मैंने ना अपने डेस्क पे वो अकाउंट्स के नोट्स रखे हैं, तो अगर सर पूछेंगे उनको दिखा देना। ठीक है, हम दिखा देंगे। अब ये तुम जल्दी जाओ ना, पूजा खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी। अच्छा हम आ जाएंगे, जैसे पूजा खत्म होगी ना आ जाओ, जाएंगे। एंजॉय करो। बाय बाय बाय। मुझे लगता है कि हर्ष को कंट्रोल करने के लिए हमें उसे उसकी वो हाँ दे दो उसे। हर्ष, ये क्या है? इतना सिंपल? ये बात पक्की है कि ये रिश्ता अब नहीं होगा। हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, ये रिश्ता मत तोड़िए। लेकिन कल सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए।
अपने परिवार के लिए तुम इतना नीचे झुक सकती हो, इतना नीचे झुक सकती हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं। आई हेट यू। निशा, निशा दरवाजा खोल। निशा दरवाजा खोल। निशा दरवाजा खोल। हम बात करते हैं ना निशा। निशा, अरे निशा, किसी की बात नहीं सुननी है, सब चले जाइए यहाँ से। कैसे? हम मर जाएंगे माँ, आपकी कसम खा के कह रहे हैं मर जाएंगे। निशा बाहर आओ, सब बहुत प्यार करते हैं, हम है ना, शादी करनी है। निशा कैसी बातें कर रही है? पागल हो गई क्या? मम्मा पापा। निशा सुन, निशा ये सब मत कर, सुन ना। कुछ ठीक नहीं होने वाला है। अरे बाबू कुछ भी। कैसी बातें कर रही है? पागल हो गई क्या? मम्मा पापा। हम बात करते हैं ना। आप तो चुप ही रहिए थी, ये सब आपकी वजह से हुआ है, ये सारा तमाशा आप ही ने तो किया है। हमारी शादी, हमारा घर सब बर्बाद कर दिया आपने। निशा, नितिन पानी लेकर आओ। निशा बाबू बैठो बैठो। निशा बैठो। निशा तुम ठीक हो ना? तुम पागल हो क्या जो जहर खाने जा रही थी? पानी पियो। क्या करने जा रही थी निशा तुम? हम है ना। हाँ हम है ना। सब ठीक। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ठीक तो कह रही हो। एक तो इसकी शादी तोड़वा दी, ऊपर से अशोक को बुला ले, इज्जत उतारने के लिए नाक कटवा दी हम सबका। अरे इसे काहे कोस रही हो तुम? इसकी नौकरी की वजह से तो ये घर चल रहा है, इसकी नौकरी की वजह से इसकी शादी हो रही है। तुम नौकरी और एहसान का बदला लेगी क्या? अगर हमको पता होता कि इसकी वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ेगा, तुम कब का काम कर लेते, एक भी एहसान नहीं लेते। वाह जानकी जी, बहुत बढ़िया काम किए आप तो। इसका शादी तोड़वा के एकदम मजा आ गया। माँ हमको गलत समझिए, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बस आपको अब थोड़ा सा भरोसा तो करिए ना हम पे। सुन, अगर तुझको ये लगता है ना कि हमारी वजह से शादी टूट रही है, तेरी नहीं होगा ऐसा। तेरा रिश्ता हम नहीं टूटने देंगे। तेरी शादी कृषु से ही होगी, हम करवाएंगे। हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, पर तेरा रिश्ता नहीं टूटेगा। हाँ नहीं बाबू नहीं, हम है ना, हम सब ठीक करेंगे। छूना नहीं इसको। हमारी समझ में नहीं आ रहा है बेटा, इतना खर्चा कर चुके हैं हम, उसके बाद फिर से नए तोहफे, नई अंगूठी, मतलब कैसे करेंगे हम? कहाँ से खरीदेंगे? पापा हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले ऑफिस से इतना लोन ले चुके हैं, अब तो वो लोग देंगे भी नहीं। और अगर बैंक से पर्सनल लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि भर नहीं पाएंगे। तो मतलब कैसे मैनेज करें? कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है पापा। हमारे पास है एक रास्ता। माँ तो बताइए ना क्या रास्ता है, कैसे मैनेज कर सकते हैं? सोच लो, बाद में मुकर मत जाना। माँ इसमें सोचने जैसा क्या है? निशा की शादी से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए। बताइए ना क्या रास्ता है। आशा, ये जानते जानकी की माँ के गहने, हम भी तो इसकी माँ है। जब से इस घर में आए हैं शादी करके, तब से जानकी को अपने बच्ची की तरह पाले हैं। निशा और जानकी में कोई फर्क नहीं किया है। तो आज हम भी ये देखना चाहते हैं कि जानकी अपनी सगी माँ और हम में कितना फर्क करती है। बोलो जानकी, ये सब गहने हमको दोगी? अब पागल तो नहीं हो गई हो? अच्छी तरह से जानती हो, जानकी की माँ ने जानकी की शादी के लिए बनवाया। हम इसे बेचेंगे नहीं, सुन लिया? जरूरत पड़ी तो निशा के ससुराल वाले के सामने पैर पकड़ लेंगे। पैर क्या पकड़ेंगे? हमारा और निशा का गला दबा दीजिए, फसादी खत्म। माँ कैसी बातें कर रही हैं? काहे नहीं करे? जब से इस घर में आए हैं आप दोनों के लिए हम दूसरे ही हैं। तुम्हारे लिए दूसरी माँ और आपके लिए दूसरी पत्नी। हम तो निशा और जानकी में कोई फर्क नहीं किए हैं। आप काहे करते हैं? निशा भी तो आप ही की बेटी है ना। बोलिए। समझ गए, हम सब समझ गए। ये लो पकड़ो। हमसे भूल हो गई कि हम तुमको और तुम्हारे इन गहनों को अपना समझे। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप?
भूल तो हमसे हो गई। आपको हाँ बोलने में इतना वक्त जो लगा दिया। आप माँ है हमारी, हमारी हर चीज पर सबसे पहला अधिकार सिर्फ आपका है। जैसे प्रसाद पर भक्तों से पहले भगवान का अधिकार होता है ना, वैसे परिवार में सबसे पहले माँ का अधिकार होता है। ये मेरे कहने नहीं है, ये आपके कहने हैं। आपको जो करना है आप कर सकती हैं इनके साथ। जानकी, हम तो बस तुम्हारी बहन का घर बसाना चाहते थे, बाकी हमको इससे कोई मोह माया नहीं। हम जानते हैं माँ। माँ बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम ये गहने बेच देंगे और निशा के ससुराल वालों के लिए नए गिफ्ट्स भी ले लेंगे और कृषि के लिए नई अंगूठी भी ले लेंगे। ठीक है, कल सब कुछ अच्छा होगा, वो खुश हो जाएंगे, कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। आप जाइए, आराम करिए। ठीक, तुम कहती हो तो। ऐसी तो कुछ खास अंगूठियां नहीं लग रही हैं। कुछ अच्छी अंगूठी है क्या, थोड़ी भारी भी हो? मैडम, मेरे पास बहुत सारी डिजाइन है। दिखाइए ना प्लीज। मैं भी ले आता हूँ। जी। वैसे निशा दी का बस चले ना तो आपको दरभंगा से इंग्लैंड भेज दें, अंगूठी से कोई नूर लेने। इतना क्या सोच रही होती, जो फोटो निशा दी ने भेजी उससे मिलती जुलती ले लो कोई भी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है नितिन, क्योंकि ये अंगूठी कृष्णा और निशा के लिए उनकी अनमोल यादें हैं, इसलिए इनका मैच होना जरूरी है। एक सेकंड रुकिए, आप ना ये फोटो देखिए, क्या पता आपको आइडिया मिल जाएगा तो आप दिखा पाएंगे। आपको ऐसी अंगूठी चाहिए? हाँ है हमारे पास। तो दिखाइए ना, और थोड़ी सी महंगी भी होगी तो चलेगी। ये देखिए, एकदम फोटो से मेल खाता है। दिखाइए, ये देख, मैच कर रही है। करिए ना भैया, एक काम करिए, ये वाली दे दीजिए। भैया, हमारे पास कुछ पुराने गहने हैं, उनको बेचना है। इस अंगूठी को ना उन गहनों में एडजस्ट कर दीजिए और बाकी के पैसे हमें दे दीजिए। दी, एक मिनट। क्या हुआ? आज हम दोनों भाई बहन ना वो बचपन वाली डेट पे चलते हैं। बचपन वाली डेट? अपना हाथ दो। क्यों? दो ना। ले, ये रहा आपका मूड बूस्टर। चेरी बेरी। यस। ये तुम्हें बहुत पसंद है। याद है जब बचपन में आपका मूड ऑफ होता था तो फिर आप चुपचाप जाके चेरी बेरी खाते थे और आपको मूड एकदम सही हो जाता था। क्या बात है, तुझे अभी भी याद है? पर कहाँ से खरीदा? आप आम खाओ ना यार, गुटले क्यों गिनते हो? वैसे नए फोन आ गए, नए एयरपोर्ट्स भी आ गए। उसके बाद चेरी बेरी तो बनता है ना। अच्छा, इसकी वजह से ये चेरी बेरी मिला है हमें। थैंक यू। खा ले क्या? हाँ बिल्कुल। तो पकड़। बचपन की याद ताजा कर दी तूने, है ना? स्कूटी कहाँ लगाई है? बोले, लेकिन जी वहाँ तक ना थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। चल। आप आज भी बिस्किट बच्चों की तरह खाते हो ना? क्योंकि मजा तो उसी का है ना, वरना नॉर्मल खा के क्या मजा। अरे सुन, इसमें लास्ट बच गया, तू खा ले। दी, कभी तो सेल्फिश हो जाया करो। ये आपका फेवरेट है ना, आप खाओ। मैं ऐसे ही बहुत सारे खा चुका हूँ। अच्छा, छोटा कौन है? तू। हाँ। तो कौन खाएगा? तू। नहीं। ये ले। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, वो लूना तक ना रेस लगाते हैं, तो जो जीता ये लास्ट बिस्किट उसका। चलो। ऑन 3। ओके। 1 2 3। हर्ष सर पपीज को खाना खिला रहे हैं। सो स्वीट।
घर चलो वरना निशा दी ना घर पे बवाल कर देंगी। टूटे ना जन्म जन्म। क्या हर्ष, कहाँ चला जाता है बार बार? क्या कुत्तों को बिस्किट खिला? चल लेट्स गो होम। कम लेट्स गो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।